आज मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हमेशा चहचहाने वाली बुआ कहीं खो सी गई है। बात बेबात ठहाका मारकर हंसने वाली बुआ पता नहीं क्यों चुप चुप सी लग रही थी। सौतेली बेटी के ब्याह के बाद तो उन्हें खुश होना चाहिए था। कहा करती थी कि इसकी शादी करके तर जाऊंगी मैं। सौतेली बेटी बुआ को सदा बोझ ही लगा करती। उनके जीवन में अगर कुछ गर्वाहट थी तो वह यही थी कि वे एक दुहाजू की पत्नी हैं। मगर जहाँ चाह वहाँ रहा। ससुराल आते ही बुआ ने पति को उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया और समझा बुझाकर सौतेली बेटी को उसके ननिहाल भेज दिया। सौत की निशानी वह बच्ची ही तो थी जो बुआ को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब वह अपने ननिहाल चली गई तो बुआ ने चैन की सांस ली। फूफा पहले पहल तो अपनी बेटी के लिए उदास रहे, मगर धीरे धीरे नई पत्नी के मुंह पाश में सब भूल गए। बुआ कभी तीज त्योहार पर भी उसे अपने घर नहीं लाती थी। प्रकृति ने उनकी झोली में 2 बेटे डाल दिए थे। अब वे यही चाहती थी कि पति उन्हीं में उलझे रहे। भूल से भी उन्हें सौतेली बेटी को याद नहीं करने देती थी। सुनने में आता था कि फूफा की बेटी मेधावी छात्रा है, ननिहाल में सारा काम संभालती है। परंतु नाना की मृत्यु के बाद मामा एक दिन उसे पिता के घर छोड़ गए। 19 बरस की युवा बहन भाइयों के गले से भी नीचे नहीं उतरी थी। पिता ने भी पिता तुल्य स्वागत नहीं किया। मुझे याद है उस शाम मैं भी बुआ के घर पर ही था, जैसे बुआ की हंसी पर किसी ने ताला ही लगा दिया हो। मैं सोचने लगा, घर की बेटी का ऐसा स्वागत। अनमने भाव से बुआ ने उसे अंदर वाले कमरे में बिठाया और आग्नेय दृष्टि से पति को देखा, जो अखबार में मुंह छिपाए यूं अनजान बन रहे थे, मानो उन्हें इस बात से कुछ लेना देना ही ना हो। पहली बार मुझे इस सत्य का विश्वास हुआ था कि सचमुच माँ के मरते ही पिता का साया भी सिर से उठ जाता है। सुनो, वे लोग इसे यहाँ क्यों छोड़ गए? आपने कुछ कहा था क्या? बुआ ने गुस्से से पति से पूछा तो किसी अपराधी की तरह हिम्मत करके फूफा जी ने सफाई दी। इसके मामा के भी तो बेटियां हैं ना। अब नाना की कमाई भी तो नहीं रही, यही रहेगी तो क्या बुरा है, तुम्हें काम में इसकी मदद मिल जाएगी। बुआ बोली, अरे ब्याने को 1 लाख 2 लाख कहाँ से लाओगे? अपना तो पूरा नहीं पड़ता। बुआ मुझसे जब भी मिलती यही कहती, अरे गौतम तू ही बता ना कोई अच्छा लड़का, दान दहेज नहीं देना मुझे, किसी तरह यह ससुराल चली जाए तो मैं तर जाऊं। संजोग से मेरे एक मित्र का चचेरा भाई बिना दहेज के शादी करना चाहता था। आनन फानन रिश्ता तय हो गया और जल्दी ही शादी भी हो गई। शादी के लगभग 2 महीने बाद मैं बुआ के घर गया तो पूछा, क्या बात है बुआ, अब क्या परेशानी है तुम्हें? बात क्या होगी, देवी जी वापस आ गई हैं मेरे कलेजे पर मूंग दलने। बुआ बोली, मुझे क्या पता था कि वह पागल है, ससुराल वाले बिठा गए हैं, कहते हैं पागल को अपने ही पास रखो। क्या? मैं यह सुनकर स्तब्ध रह गया। जरा अपने दोस्त से बात तो करना। बुआ का स्वर कानों में पड़ा। फिर उन्होंने सौतेली बेटी को पुकारा, गीता जरा चाय तो लाना, गौतम आया है। गीता सिर झुकाए सामने चली आई। मैंने तब शायद उसे पहली बार नजर भरकर देखा था। पागलपन जैसी तो कोई बात नहीं लगी मुझे। मैं सोचने लगा, बुआ की गृहस्थी का बोझ संभालती, भाग भाग कर सबके आदेशों का पालन करती गीता आखिर पागल कहाँ से है? रिश्ता मैंने करवाया था, इसलिए एक दिन उसके पति से मिलने चला गया, पर वह तो मुझे देखते ही भड़क गया। बोला, यार गौतम तूने मुझसे किस बात का बदला लिया है? आखिर ऐसी क्या बात है उसमें, अच्छी भली तो है, मैंने कहा। उसने फिर कहा, उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया, उसे सजाने के लिए तो यहाँ नहीं लाया था ना मैं, पागल लड़की। क्या बकते हो, हाथ नहीं लगाने दिया, इसका अर्थ तो यही है कि वह पागल। बस बस गौतम, तलाक के कागजों पर वह हस्ताक्षर कर गई, उसकी वकालत की अब कोई जरूरत नहीं, यह शादी तो टूटी ही समझो। मैंने कहा, शादी ब्याह मजाक है क्या? मजाक नहीं, मगर कोई तो नाता हो गौतम जो दोनों को बांध सके। उसने तो कभी मुझे नजर भरकर देखा तक नहीं, बर्फ की शिला जैसी ठंडी, ना कोई हाव भाव ना कोई उत्साह। अरे सारी उम्र सामने है, इतनी जल्दी ऐसा निर्णय मत लो, उस गरीब पर जरा तो तरस खाओ। नहीं गौतम, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता, सचमुच। एक दिन वह नाता भी टूट गया। एक तो सौतेली और उस पर परित्यक्ता। बुआ का सारा आक्रोश उस गरीब पर ही उतरता। उसके पिता मुख बने सब देखते रहते। मैं अक्सर जाता और उसकी दशा पर कुढ़ता रहता। जी चाहता कि उससे कुछ बात करूं कि आखिर क्यों वह पति से निभा नहीं पाई, चंद महीनों में ही क्यों सब समाप्त हो गया। मैं उससे बात करने की कोशिश करता, मगर वह कभी मौका ही ना देती। एक दिन पता चला कि उसने किसी स्कूल में नौकरी कर ली है, पर बुआ इससे भी प्रसन्न नहीं हुई, क्योंकि अब घर का काम उन्हें करना पड़ता था।
एक शाम ऑफिस से आते आते मैं बारिश में घिर गया। स्कूटर भी खराब हो गया, इसलिए उसे मैकेनिक के पास छोड़ा और पैदल ही चल दिया। पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब बस स्टैंड पर गीता को भी खड़े पाया। थोड़ी देर बाद जब अंधेरा घिर आया तो मैंने कहा, टैक्सी कर लेते हैं गीता, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वह बोली, जी नहीं, अभी बस आ जाएगी। आओ ना कहीं बैठकर चाय पीते हैं। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। गीता, अंधेरा हो रहा है। अच्छा चाय रहने दो, अब चलो मेरे साथ। अनमने से वह टैक्सी में मेरे साथ आकर बैठ गई। घर पहुंचने पर बुआ ने तीखी नज़रों से हम दोनों को देखा। तीसरे ही दिन पता चला कि बुआ ने मेरे पिताजी के कानों में अच्छी तरह यह बात भर दी है कि अब मेरी शादी कर देनी चाहिए। साथ ही अपनी सहेली की बेटी भी सुझा दी थी। माँ और पिताजी लड़की भी देख आए थे। मैं सब देख सुन रहा था, मगर पता नहीं क्यों निर्णय नहीं ले पा रहा था। एक दिन बुआ के घर गया तो उन्हें ऊंचे स्वर में चीखते सुन सहम गया। अरे, यही लक्षण वहां भी दिखाए होंगे, तभी तो वो वापस पटक गए हैं तुझे। तेरी उम्र गुड्डी गुड़ियों से खेलने की है क्या? और छनक की आवाज के साथ एक डब्बा मेरे पैरों के पास आ गिरा। तभी आंखों में विचित्र स्वभाव लिए गीता ने डब्बा उठा लिया। असमंजस में पड़ा मैं दोनों को निहार रहा था। इसे मत फेंको माँ, इसे मत फेंको, गीता ने करुण स्वर में कहा। खबरदार, जो मुझे माँ कहा, पागल कहीं की। एक झटके से बुआ ने उसके हाथ से वह डब्बा झपटा और सामने गली में फेंक दिया। उसी पल एक स्कूटर डब्बे के ऊपर से गुजर गया। टूटे खिलौनों को देखकर गीता वहीं पछाड़ खाकर गिर गई और बेहोश हो गई। यह दृश्य मेरे अस्तित्व को पूरी तरह हिला गया। किसी तरह गीता को उठाकर मैंने बिस्तर पर लिटाया। रहने दे इसे गौतम, बाहर आ जा। बुआ शायद नहीं चाहती थी कि मैं उसके समीप रहूं। दूसरे दिन एक निश्चय मन में लिए मैं गीता के स्कूल जा पहुंचा और जबरदस्ती उसे मनोवैज्ञानिक के पास ले गया। 2 घंटे तक वह अकेले में उससे बातें करता रहा। गीता का पूरा जीवन और उसके कड़वे अनुभव उसके सामने किताब की तरह खुल गए। जब वह वापस आई तब आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। मैंने समीप जाकर जब उसके सिर पर हाथ रखा तो वह फिर से रो पड़ी। मुझ पर शायद वह कुछ विश्वास करने लगी थी। मैं अपने साथ उसे खाना खिलाने रेस्तरां ले गया। अपने सामने बिठाकर उसे खाना खिलाया। नन्ही सी बच्ची की तरह वह मेरी हर बात मानती गई। मैं कल शाम तुम्हारे घर आऊँगा गीता। डॉक्टर ने क्या कहा बताओ मुझे, सबके सामने ही बताऊंगी। अब तुम जाओ। बुआ नाराज न हो इसलिए यह मत बताना कि तुम मेरे साथ थी। डूबते को जैसे तिनके का सहारा गर्दन झुकाकर वह चली गई। दूसरे दिन डॉक्टर से मिला। गीता की पीड़ा और उसके निदान के बारे में सब कुछ जाना। बचपन से यौवन तक पीड़ा और उपेक्षा सहने के कारण वह सामान्य रूप से पनप ही नहीं पाई थी। पति ने छूना चाहा तो चीख उठी, क्योंकि पिता के स्पर्श की भूख ज्यादा बलवान थी। बाल सुलभ इच्छाएं परिपक्वता पर हावी हो रही थी। हृदय का भूख और आयु का मांग में वह सीमा रेखा नहीं खींच पाई थी। डॉक्टर से मिलने के बाद मैं उसके स्कूल गया। मुझे देखकर वह धीमे से मुस्कुरा पड़ी। आधे दिन की छुट्टी दिलाकर मैं उसे समुद्र किनारे ले गया। तेज धूप में एक छायादार कोना खोज लिया। अचानक मेरे हाथ में अपना हाथ देख वह सहम गई। एक बात बताना गीता, क्या तुम शादी के बाद पति के साथ निभा नहीं पाई या उसका व्यवहार अच्छा नहीं था? जी, उसने गर्दन झुका ली। उसका छूना तुम्हें बुरा क्यों लगता था? वह तो तुम्हारा पति था। पता नहीं, वह धीरे से बोली। मुझे अपना मित्र समझो, अपने मन की बातें सच सच बता दो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा घर संसार तुम्हें वापस मिल जाए। जी, एकाएक उसने मेरे हाथ से अपना हाथ खींच लिया और अविश्वास से मुझे निहारने लगी। तुम पागल नहीं हो, यह बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए चाहता हूँ कि सदा सुखी रहो। जरा सा तुम बदलो, जरा सा तुम्हारा पति। इस तरह घर टूटने से बच जाएगा। वह इंसान जिसने मेरा अपमान कर मुझे पागल ही बना दिया, वह क्या मुझे मेरा घर देगा? गीता बोली। उसने तुम्हारा अपमान क्यों किया? आप ये सब जानने वाले कौन होते हैं? जो कभी मेरा था, जब वही मेरा नहीं हुआ तो आपकी इतनी दया मैं क्यों स्वीकार करूं? कौन था तुम्हारा गीता? क्या किसी और से प्यार करती थी तुम? नहीं। वह चौंक गई। शायद उसकी चोरी पकड़ी गई थी या जो वह कहना चाह रही थी उसका अर्थ मैं नहीं समझा था। उसने गर्दन झुका ली। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा गीता, मैंने कहा। मुझे अपना मित्र समझो। गीता ने कहा, मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा बताइए? तुम पागल नहीं हो, डॉक्टर ने यही कहा। अब आगे क्या करना है मैं तुमसे यही पूछना चाहता हूँ। मेरा जो होना था हो चुका, अब कुछ नहीं होगा। चलिए वापस चलते हैं। उसी शाम मैं गीता के पति से मिला। उसे समझाना चाहा तो वह ठहाका मारकर हंस पड़ा। जानते हो,
एक बार उसने क्या कहा, कहने लगी मेरी सूरत में उसे अपने पिता की सूरत नजर आती है। बेवकूफ़ लड़की, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अब तो मेरी दूसरी शादी भी पक्की हो गई है। मेरा अंतिम प्रयास भी विफल रहा। उस रात मैं सो नहीं सका। सुबह माँ ने बुआ की बताई लड़की देखने की बात की। तब लगा कि मन में कुछ चुप सा गया है। गीता का शिला समान अस्तित्व मस्तिष्क में उभर आया। मैं सोचने लगा, अगर मेरी शादी गीता से हो जाए तो क्या बुरा है। उसमें हर गुण तो हैं। जीवन का एक कोना सूना रह जाने से वह पनप नहीं पाई, तो इसमें उसका क्या दोष। पति की सूरत में पिता को तलाशती रही। यह इस सत्य का एक और प्रमाण था कि उसका बचपन उसके मन में कहीं सोया पड़ा है। सौतेली माँ ने पिता छीन लिया और अब वह जवानी में उस छाया को पकड़ने का प्रयास कर रही है जिसका स्वरूप ही बदल चुका है। दूसरी शाम बुआ ने मुझे बुला भेजा। मैं वहाँ चला गया तो परंतु गीता के लिए कुछ ले जाना नहीं भूला। फूफा जी भी सामने थे और बुआ के दोनों बेटे भी। गीता सबके लिए चाय ले आई। उस दिन वह मुझे संसार की सबसे सुंदर स्त्री लगी। शायद उसके प्रति जाग उठा स्नेह मेरी आंखों में उतर आया था। कल लड़की देखने जाएगा ना, मैं खबर भिजवा दूँ? बुआ ने पूछा। कुछ देर में हिम्मत जुटाता रहा, फिर धीरे से बोला, बुआ मैंने लड़की देख लिया है। अच्छा, कहाँ देखी? मुझे तो उन्होंने नहीं बताया। तुम्हारी यह सौतेली बेटी मुझे बहुत पसंद है बुआ। सामने बैठे फूफा जी अखबार झटक कर खड़े हुए, जैसे उन्हें मुझ पर या अपने कानों पर विश्वास ही न हुआ हो। बोले, ये पागल? यह पागल नहीं है फूफा जी, मैं इसे मनोवैज्ञानिक को दिखा चुका हूँ। पागल तो आप हैं कि अपनी दूध पीती बच्ची से आप बाप का साया भी छीन लिया। कभी नहीं सोचा आपने कि यह आपके लिए तड़पती होगी, कितना रोई होगी अपने पिता के लिए। नए जीवन का आरंभ कर आपने अपने अतीत से ऐसे हाथ छटक लिया कि वह चौराहे का मजाक बन गया। किसी ने इस मासूम लड़की को पागल कहकर छोड़ दिया और किसी ने गौतम। बुआ ने चीख कर विरोध करना चाहा, मगर उस पल जैसे मेरे अंदर का सारा आक्रोश निकलकर दम लेना चाहता था। हक्की बक्की सी खड़ी गीता सबको यूं देख रही थी मानो मन ही मन मेरी वजह से स्वयं को अपराधी महसूस कर रही थी। पागल तो तुम भी हो बुआ, जिसने संतान से उसका पिता छीन लिया। बुआ के दोनों बेटे मुझे यूं घूर रहे थे मानो उन्हें भी मेरे शब्दों पर विश्वास न रहा हो। फूफा जी गर्दन झुकाकर बैठ गए। हाथ में पकड़ा पैकेट गीता को थमा। मैंने फिर से हिम्मत बटोरी। फूफा जी, मैं गीता को पसंद करता हूँ और आप हम दोनों की शादी की इजाज़त दे दीजिए। मेरी माँ ने गीता का विरोध किया, मगर मेरी जिद के सामने धीरे धीरे वह भी शांत हो गई और एक दिन गीता मेरी हो गई। लेकिन माँ ने मुझे घर छोड़ देने का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा, क्या कुंवारी लड़कियां मर गई थी जो तुमने एक तलाकशुदा पागल लड़की से शादी करने की जिद पकड़ी ली? शादी के 3-4 दिन बाद ही मैं नए स्थान के लिए चल पड़ा। शादी से पहले ही पुणे का तबादला कर लिया था मैंने। गृहस्थी के नाम पर बस मेरे पास एक अटैची थी। इतना शुक्र था कि क्वार्टर और थोड़ा बहुत फर्नीचर ऑफिस की तरफ से मिल गया था। कठपुतली सी गीता मेरे साथ चली आई थी। माँ नाराज थी, इसलिए चंद बर्तन तक नहीं दिए थे कि जिनमें मैं एक वक्त का खाना ही बना पाता। आते आते अग्रिम तनख्वाह लेता आया था। गीता को घर छोड़ होटल से खाना और बाजार से ज़रूरत का सामान ले आया। जैसे तैसे पेट भरकर सोने की तैयारी की तो बिस्तर की समस्या आरे आ गई। आप यहाँ सो जाइए, गीता ने कहा। सामने अपनी सूती साड़ी बिछाकर उसने मेरा बिस्तर लगा दिया था। तकिया भी अपनी साड़ी को ही 5-6 मोड़ देकर बना दिया था। मैं चुपचाप लेट गया, पर दूसरी क्षण खाली पलंग की ओर बढ़ती गीता का हाथ पकड़ लिया। जो है उसी को आधा आधा बांटना है गीतू, सुख दुख भी, रोटी भी, तो फिर ये बिस्तर क्यों नहीं? देखो यह क्या है? तुम्हारा खिलौना तो वहीं छूट गया था। यह नया लाया हूँ मैं, रबर का गुड्डा। जैसे किसी ने उसके रिश्ते घाव पर हाथ रख दिया हो। वह कभी मुझे और कभी खिलौने को निहारने लगी, जैसे सपना देख रही हो। मेरे पास आओ गीता, सच मानो तुम्हारी इच्छा के बिना मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगा। आओ, यहाँ आओ मेरे पास। उसे अपने समीप बिठाया, उसकी डबडबाई भरी भरी आंखों में देखा। क्या सोच रही हो गीता? मैं तुम्हें अच्छा तो लगता हूँ ना? उसने नजरें झुका ली। मैंने बढ़कर उसका माथा चूम लिया तो वह तड़प कर मेरे गले से लिपटकर बुरी तरह रोने लगी। यह घर तुम्हारा है गीता, और मैं भी तुम्हारा हूँ। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मैं तुम्हारा अपमान कभी नहीं होने दूंगा। बहुत सह लिया है तुमने। अब कोई भी इंसान तुम्हें किसी भी तरह की पीड़ा नहीं पहुँचाएगा। सुबकते सुबकते वह मेरी बाहों में ही सो गई। सुबह वह उठी तो मेरी तरफ एक लजीली सी मुस्कान लिए देखा। नए ऑफिस में मेरा पहला दिन अच्छा बीता। शाम को घर आया तो मेरी तरफ 5,000 रुपये बढ़ाकर गीता धीरे से बोली, यह मेरी जमा पूंजी है, यह अब आपकी ही है। चलिए जरूरी सामान ले आए।
मैंने सूची बना ली। मुझे उसके हाथ से रुपये लेने में संकोच हुआ। मेरे चेहरे के भाव पढ़कर वह आगे बढ़ी और रुपये मेरी कमीज की जेब में डाल दिए। फिर अपनी हथेली मेरे हाथ पर रख दी। उसी दिन हमने और ज़रूरी सामान खरीदा और टूटी फूटी गृहस्थी की शुरुआत की। कहाँ पागल थी गीता, पल पल मेरे घर को सजाती संवारती, मेरे सुख दुख का ख्याल रखती। मुझे तो यह किसी भी कोण से पागल न लग रही थी। हाँ, शरीर अवश्य एक नहीं हो पाए थे, मगर उसके लिए मुझे जरा भी अफसोस नहीं था। वह मुझे अपना समझती थी और मेरे सामीप्य में उसे सुख मिलता था। यही बहुत था मेरे लिए। मैं सबको यह दिखा देना चाहता था कि उन्होंने गीता को कितना गलत समझा था, विशेष रूप से उसके पूर्व पति को, जिसने मात्र चंद पलों के शारीरिक सुख के अभाव में हर सुख को ताक पर रख दिया था। गीता मुझे अपने बचपन के खट्टे मीठे अनुभव सुनाती तो मैं बुआ पर खींच उठता। मामा मामी के पास अनाथों की तरह पलते पलते उसने क्या क्या नहीं सहा। सुनाते सुनाते वह कई बार रो पी पड़ी थी। ऐसे में उसे बाहों में भरकर धीरज बंधाता। मेरे पिता ने कभी मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखा। माँ के जाते ही मैं अनाथ हो गई। गीता ने कहा, अगर मैं मर गई तो क्या आप मेरे बच्चों को अनाथ कर देंगे? गौतम, क्या आप भी ऐसा करेंगे? एकाएक उसके प्रश्न पर मैं अवाक रह गया। रूंधे स्वर में उसने फिर से पूछा, क्या आप भी ऐसा ही करेंगे? ऐसा मत सोचो गीता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा अनिष्ट कभी नहीं चाहूँगा। मैं भी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, उनका अनिष्ट नहीं चाहती थी, इसलिए कभी भी उनके पास नहीं आई। माँ मुझे पसंद नहीं करती थी, मेरी वजह से उनकी गृहस्थी में दरार न पड़े, ऐसा ही सोच सदा अपनी इच्छा मारती रही। लेकिन जब भी आप मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो मेरी इच्छा एकाएक जी उठती है। मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करूँगा गीता, मुझे तुम में से कोई शिकायत नहीं। उसके गाल थपक कर मैं हंस पड़ा और ऐसे ही हमारी गृहस्थी आगे बढ़ पड़ी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।